तरह के उम्मीदवार का चयन होगा, उसमें क्या आप सावधानी बरतेंगे? जो भी उम्मीदवार होगा, जो स्थानीय जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, वहाँ का लोग जिसको सपोर्ट करता होगा, जो समीकरण बैठेगा उस समीकरण के हिसाब से दिया जाएगा, उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। क्या ये आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर मकसद क्या है? मेरा तो मकसद, हम किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हम ही को लोग नुकसान पहुंचाने लगे, तो हमको तो भाई मैदान में उतरना पड़ेगा ना, लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हार हो तो भी स्वीकार, इसके लिए जीत हो वो भी स्वीकार, लेकिन हम दम खम के साथ हम इस मैदान को हम नहीं छोड़ सकते हैं। रणभूमि में या तो हम लोग का यादव कम्युनिटी शहीद होता है या नहीं तो जीतता है। नहीं तो यादव कम्युनिटी की आपने बात की, यादव कम्युनिटी तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं या लालू जी चूंकि आरजेडी के साथ है, तो आपको लगता है यादव कम्युनिटी बता सकते हैं कि आरजेडी के साथ है? का दावा है। दावा होने से नहीं होता है ना, हम जमीनी स्तर पे घूमते हैं, हम हेलीकॉप्टर वाले नेता थोड़े हैं। हम जो जमीन स्तर पे जो बात होता है, जो लोगों जब लोग यहाँ मिलते हैं, जनता दरबार में लोग आते हैं, जनता का ये दरबार है, पवित्र मंदिर है, तो यहाँ लोग अलग अलग जिलों से भी तो आते हैं लोग, कुछ लोग नॉन पॉलिटिकल लोग भी आते हैं जो कि हमसे जुड़े हैं, तो वो लोग भी तो बताते हैं ना। तो हम तो खुद अनुभव भी करते हैं इन चीज़ों का कि किसके तरफ मूव ऑन कर सकता है। आप कह रहे हैं कि यादव आपकी तरफ आ रहे हैं? एकदम हमारे तरफ मूव ऑन कर रहे हैं सब लोग, पूरे बिहार से 100% यादव तेज प्रताप यादव के साथ आ गए? एकदम आए हैं, आ ही रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान आरजेडी के लिए हो जाएगा, जो आरजेडी या फिर लालू जी ने जो खड़ा किया इतनी बड़ी पार्टी, आप कह रहे हैं कि सारे को आपने अपने पास बुला लिया है, आरजेडी से छोड़कर ही जो या उनसे खफा होकर लोग आरजेडी में है नहीं ना, तो आरजेडी की क्यों चर्चा की जाए? जब हम आरजेडी में नहीं हैं तो उस दल से क्या मतलब है हमको? हमने तो कसम भी खा लिया है, हमने तो गीता पे भी कसम खाया कि दोबारा हम नहीं जाएंगे उस संगठन में। कभी नहीं? कभी नहीं, हमने कसम खाया है हर एक जगह, टीवी में, चैनलों में कि मरना पसंद करेंगे। एकदम बिल्कुल, आपके चैनल जो रिपब्लिक चैनल है उस पर भी हम बोल रहे हैं कि हम मरना कबूल करेंगे, लेकिन आरजेडी में दोबारा नहीं जाएंगे। बुलाएंगे तभी भी तो भी नहीं जाएंगे। देखिए, माता पिता हैं, उनके लिए सदैव सम्मान है, हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, दो राय कोई यो नहीं है, लेकिन हम सम्मान करते हैं उसमें। लेकिन एक बात बताइए, तेजस्वी यादव को आप कह रहे हैं हेलीकॉप्टर वाले नेता, आपको लगता है कि वो जनता से कट गए हैं? व्यक्ति विशेष को हम नहीं बोल रहे हैं, हेलीकॉप्टर पर सब लोग चढ़ता है, हेलीकॉप्टर पर सब लोग चढ़ता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर वाले नेता नहीं है, हेलीकॉप्टर पर मोदी जी भी चढ़ते हैं, नीतीश जी भी चढ़ते हैं, चिराग भी चढ़ते हैं, तो ये हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जो हेलीकॉप्टर पर चढ़ता हो, ये कह रहे हैं हम। हेलीकॉप्टर जनता से आरजेडी कट गई है। देखिए, कट रहा है सब धीरे धीरे, कोई रहना नहीं चला, मान सम्मान नहीं। कोई दरवाज़ा पे अगर चला जाए तो जिस तरीके से हमारा दरवाज़ा एनी टाइम खुला रहता है सभी लोगों के लिए, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है, कोई कारपोरेट ऑफिस हम नहीं चलाते, जनता का दरबार हम चलाते हैं, तो जनता हमसे लोग, हजारों लोग मिलता है। इस लड़ाई का नतीजा ये होगा कि अगर आपकी पार्टी कुछ सीटें जीतती हैं या वोट काटते हैं तो आरजेडी का कटेगा, और वो मिशन जो आपने कहा था कि हम कृष्ण बनकर, सारथी बनकर हैं तेजस्वी को सीएम बनाने के, उस मिशन को आप डेंट कर रहे हैं। हम क्या डेंट करेंगे? डेंट तो आपका जयचंद कर रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा था, जो हमारी बहन रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया था। नाम अभी भी नहीं ले रहे हैं? हम क्यों नाम लेंगे? मुर्दे का हम नाम नहीं लेते हैं। जयचंद ही उसका नाम है, वो आजीवन जयचंद के नाम से ही घोषणा रहेगा उसका। लेकिन आपकी वजह से तेजस्वी यादव, आप चाहते हैं कि सीएम बने? तेजस्वी यादव को सीएम बनते देखना चाहते हैं? तो वो तो जनता बनाता है ना, हम तो बनाते नहीं है। जो पार्टी सत्ता में आएगा, विधायक दल की बैठक होती है, उसमें तय होता है कि कौन नेता बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, आपने कहा था कि कृष्ण बनकर हम बनाएंगे, वो पहले की बातें थी। अच्छा, जब हमने किया था सपोर्ट, सब लोग जानते हैं, हम दिल खोल करके सपोर्ट किए थे। लेकिन तेजस्वी जी हमारे छोटे भाई हैं, उनको हम आशीर्वाद ही दे सकते हैं और कुछ नहीं। तेज प्रताप यादव को कोई पद नहीं चाहिए था या अभी भी नहीं चाहिए? हम तो वहाँ भी थे, तो हमको अगर पद चाहिए होता तो हम ही नहीं बोलते कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हम काहे के लिए तेजस्वी जी का नाम आगे करते? तेजस्वी यादव ने एक जगह कहा गया कि वापसी क्या हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि 6 साल तक तो नहीं। ये मेरे लिए हम ताली बजाते हैं इसके लिए, हमको खुशी है कि हम दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। इस पर तो हम मिठाई खिलाएंगे सबको, पार्टी देंगे हम। ये खुशी की बात आपने वैसे कह भी दिया कि बुलाएंगे भी, तो वो बुलाएंगे। हम तो गीता पे कसम खाए हैं ना, भगवान के गीता पे हमने कसम खाए कि जीना यहाँ मरना यहाँ जेजेडी में।
ये जेजेडी जेजेडी जो है चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड, जीना यहाँ मरना यहाँ, जनशक्ति जनता दल और दूसरा तिरंगा, ये दोनों को लेके चलना है। और वहीं आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी को घेरा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 6 और 11 एनडीए 9-2-11। दरअसल बिहार विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 2 चरणों में 6 और 11 तारीखों की को वोटिंग होगी। इसी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने पोस्ट किया है 6 और 11 एनडीए 9-2-11। हालांकि ये वक्त बताएगा कि कौन 9-2-11 होता है, लेकिन अब राजनीतिक पार्टियों ने पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं, एक दूसरे को घेरना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है और अब वोटिंग की घोषणा के बाद विपक्ष ने तारीखों पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। देखिए, बिहार में चुनाव की तारीखें तो तय हो गई, लेकिन इसके साथ सियासी तकरार शुरू हो गई। चुनाव आयोग के ऐलान पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए और चुनावी तारीखों का प्लान बीजेपी दफ्तर में बनाने के आरोप मढ़ते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष ने न सिर्फ इन आरोपों का खंडन किया, बल्कि एक बार फिर सुशासन सरकार बनने का दावा भी किया। विपक्ष सीधे सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। सांसद पप्पू ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुख्यालय से चुनाव कार्यक्रम भेजा गया और मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसे 10 का 10 पढ़ दिया। वहीं पवन खेड़ा ने कहा, पूरे साल कोई तैयारी नहीं, अंतिम समय में प्रधानमंत्री और नीतीश की दखल के बाद तारीखें तय हुई। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान नहीं हुआ क्योंकि फंड नहीं पहुंचा। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि ये चुनाव विकास और सुशासन के संकल्प का उत्सव है। बिहार के लोग सुशासन और विकास को फिर से मौका देंगे। हम यह दावा के साथ कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं और विपक्ष पुनः विपक्ष की भूमिका निभाने के लायक भी नहीं रह पाएगा। बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। आरोपों, नारों और वादों के बीच अब जनता को तय करना है कि इस बार वो बिहार की बागडोर किसके हाथों में सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अपने अपने जीत के दावे भी तेज हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की और विपक्ष को जमकर घेरा। सुनिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि 22 सालों बाद बिहार में वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण हुआ है और इसी तरीके से पूरे देश में होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए। ये दोनों नेपो बॉय को भी के तरफ से भी धन्यवाद आना चाहिए। इन्होंने बिहार सहित देश में भ्रम फैलाया, लेकिन वो टाई फिश हो गया। SIR बोर्ड चोर 65 लाख चोरी का कहा और अंत में जाते जाते 89 लाख को और कहा इससे काट दो, और एक भी आरोप नहीं लगाया। इसलिए दोनों पर, ये जो नेपो बॉय हैं, इन पर तो केस होना चाहिए। समाज में भ्रम फैलाना केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बचाने के लिए। लेकिन अब सब साफ हो गया। अब शुद्धिकरण चुनाव आयोग ने कहा किए हैं और शुद्धिकरण चुनाव के बाद किया जाएगा। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 20 सालों बाद अब जनता तैयार है बदलाव के लिए और इन 20 सालों में जनता ने क्या कुछ नहीं सहा। दुख, पीड़ा, घोटाला, बलात्कार सब कुछ सहा है। हाँ, क्योंकि चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। लूट, खसोट, बलात्कार, ये अपने बाबूजी से पूछे हैं
कि उनके बाबूजी ने चरवाहा विद्यालय खोला था और नीतीश बाबू ने हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले हैं। जरा ये पूछे हैं, जरा पूछ तो ले। इनके बाबूजी के राज में किरासन तेल भी नहीं मिलता था, अंधेरे में रहता था। अभी 24 घंटा बिजली रहता है, 125 यूनिट माफ कर दिए हैं। तो जरा इनको देगा क्यों फिर से उचक्कों का राज आने के लिए, जंगल राज आने के लिए, लोग भयभीत रहे इसके लिए। परिवार में तो ये कलह को मिटा नहीं पा रहे हैं, आई चले हैं समाज को समेटने। सर आखिरी सवाल ये है कि कितना जैसा कि तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि तमाम मुद्दे आप लोग SIR को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, कितनी सीटों का आंकड़ा आप लोग लेकर चल रहे हैं? एक तो मैंने SIR कहा, इनका हाइड्रोजन बम था, वो टाई फिश हो गया, हवा निकल गई। हमने कहा है 2025 225, ये मेरा आंकड़ा। मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार। अब हो को लेकर भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उनकी। कहीं कसाई के श्राप ने गाय मरा है, ये नीतीश बाबू को गाली दे रहे हैं। इनके बाबूजी जो पार्टी चला रहे हैं उनके विषय में क्या कहना।